नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं, डेडिकेटेड। ठीक है, आज हम यहाँ पहुंच चुके हैं, 83 नंबर क्लास पहुंच गए हैं। आज हम जानेंगे ई कॉमर्स। इससे पहले हमने ई बैंकिंग जान ली है, अब हम जान लेते हैं ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स और किस तरीके से कितने इसके प्रकार है। इससे ज्यादा क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। एक क्लास में पूरा कंटेंट मैंने समेटने की कोशिश की है। चलिए, बहुत जल्द, मतलब हमें एक क्लास में पूरा करना तो कम समय में, यानी कंटेंट ज्यादा होगा ना, हमें बिना समय गवाए वहां पहुंचना चाहिए कंटेंट पे। तो जो भी नए बंदे हैं उनके लिए छोटी जानकारी ये है कि ये जो क्लास है ये उन लोग वो देख सकते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन कौन से एग्जाम, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, आरआरबी हो, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो, चाहे आपका एमपीपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी हो, सब जगह कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और ई कॉमर्स वाला क्वेश्चन जो है वो तो आता ही है, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स वाला पार्ट से चले जाओ, चाहे आपका करंट से चले जाओ, चाहे आपका कंप्यूटर में चले जाओ, कहीं ना कहीं सबसे कवर हो रहा है। तो ये आता है, इसलिए आप इसको कर सकते हो। स्टैटिक वाले भी कर सकते हैं। ये हम कर चुके हैं, ये राइट लग रहा है, इसका मतलब हम ये क्लास है कर चुके हैं। इन ये सारी क्लास हम कर चुके हैं, ये टॉपिक वाले ये जो कर चुके हैं। कहाँ मिलेगी आपको? तो मिलेगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट कैसे ढूंढेंगे, कहां से मिलेगा? अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो अंत तक बने रहिए, लास्ट में पूरी जानकारी बताता हूं मैं कहां से क्या चीज मिलती है। ये गिफ्ट आपको और क्या चीज दे रही है फ्री में, क्या सिर्फ क्लास प्रोवाइड करवा रही है कि और कुछ सुविधा दे रही है, वो सारी जानकारी आपको अंत में, लास्ट में मैं लास्ट वाली जो स्लाइड होती है उसमें पूरी जानकारी लेके आता हूँ, वहां दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ कैसे क्या करना होता है। चलिए चलते हैं, आते हैं वापस। सब कुछ कर चुके हैं हम। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए हमने क्या किया है, ये सारे टॉपिक किए हमने। अब आज हमने इससे पहले बैंकिंग वाला किया है, इसमें ई बैंकिंग है, ठीक है ना, ई बैंकिंग है। और ये ई कॉमर्स, ये आज हम जान लेते हैं। सबसे पहले आएंगे ई कॉमर्स में, लेकिन उससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है, किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए, किसी, मान लो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया किस तरह, जैसे कि बुलियन अलजेब्रा वाला क्वेश्चन करता है, नंबर सिस्टम वाला करवाए थे, और इनसे संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी है किसी भी तरह की, कहीं आपको समस्या आ रही है, तो इन आप इस नंबर पे क्या करें, मैसेज करें इनसे। देखिए ये हमारी टीम के नंबर, आप इनके थ्रू मुझसे जुड़ेंगे कैसे, मेरा नंबर लेकर। तो आपको कोई भी बात करनी है डायरेक्ट इस पे कीजिएगा और मेरा नंबर ले लीजिएगा, वहां से आप पहुंच जाएंगे इसके पास, मेरे पास। और जो भी आपकी क्वेरी हो वही पर्सन ले, वही पर्सन डिमांड रखेंगे, उनको ही दिए जाएंगे, उससे बात की जाएगी। जो नाम वगैरह लिख के भेजना अपना, ताकि मुझे पता रहे जिस नाम से आपकी यूट्यूब पे आईडी है वो, क्योंकि वो आपकी जो कमेंट आती है ना उसी नाम से आती है वहां पर, तो मुझे वो पता है कि कौन पर्सन रेगुलर है, उसकी मुझे हेल्प करना। आए दिन जो एक दिन आए ना दूसरे दिन गायब हो, उसका मैं नहीं कर सकता, उसको थोड़ी बता सकता हर कॉन्सेप्ट, हर चीज। अब मैं उसको ये बताऊंगा कि ये बात हमने की थी, ये बात हमने की थी, इसके बारे में आप इस तरीके से कर सकते हो, वो बता देगा। ठीक है, चलिए आते हैं, ये थी आपके लिए जानकारी, वो हो गई। अब आ जाता है मुद्दे पर। क्या आज का मुद्दा हमारा ई कॉमर्स, इसको जान लेते हैं। चलिए, ई कॉमर्स क्या होता है? अच्छा, कॉमर्स से क्या समझते हो? ई शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस ए शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और ये बताओ कि कॉमर्स होता क्या है। नहीं पता? हालांकि ना कॉमर्स जो भी इकोनॉमिक्स को थोड़ा बहुत जानता है वो अच्छे जानता होगा, लेकिन यहां बातें हो रही है कॉमर्स में कि जो आप किसी भी तरह कॉमर्स में क्या देख रहे हो आप, कॉमर्स जो आपने बहुत सारे लोग इसको जानते होंगे, जैसे कि कोई भी आप कार्य कर रहे हो, किसी भी तरह के लेखा जोखा वगैरह सब रख रहे हो, आंकड़ों का लेना देना, ये सारा किसके अंतर्गत आता है? ई कॉमर्स के अंतर्गत ये आता है। ये कार्य होगा। अब यहाँ ए शब्द लग गया तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाने वाला कार्य, लेन देन का जो भी लेखा जोखा है वो जो उसका रखा जा रहा है सारा कार्य, वो कहां पर रख रहा है? जो भी ट्रांसफर है, जो भी शेयर है, जो भी जिस तरह का आपको कार्य करना है, पैसे का लेन देन वगैरह सारा, वो अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है तो वो आएगा आपका ई कॉमर्स में। नॉर्मली हम क्या किया जाता है, आपकी एक फाइल बनी रहती है, आपके एक बना रहता है रजिस्टर, उसमें आप लिख करके रखते हो, लेकिन ये ई कॉमर्स में यही लेखा जोखा जो यहाँ आप किताब में लिख करके रख रहे थे, ये लेखा जोखा कहां रखोगे? इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखोगे। समझ गए? यही होता है। ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इंटरनेट कॉमर्स के नाम से भी जाना जाता है। इंटरनेट के माध्यम से किसी उत्पाद या सेवा को खरीदना, बेचना, यही मैंने बोला, लेना देना, लेखा जोखा सारा कार्य। यहाँ लेना देना मैंने नहीं बोला था, मैंने आपको बोला लेखा जोखा वाला कार्य है ना, वो भी आएगा। और ये जो आपको कोई भी उत्पाद खरीद रहे हो, बना रहे हो, उसके माध्यम से कोई भी सेवा दे रहे हो, किसी प्रकार की, वो खरीद रहे हो, बेचना, खरीदना बेचना, ये ले रहे हो, बेच रहे हो, दे रहे हो, ये बात आ रही। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना, शेयर करना, करने की प्रक्रिया को ही ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, सारी जो भी प्रक्रिया आप अपना रहे हो। यहाँ ए का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक
और कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य। ये वाणिज्य नहीं है, वाणिज्य। इस शब्दों को आप नोट कर लीजिए। इस शब्दों में यहाँ लिख रहा हूँ, इधर यहाँ लिख ले रहा हूँ। क्या है? वाणिज्य। वाणिज्य होता है, अरे यार ये सही बन गया। जो वाणिज्य होता है, ये वाणिज्य होता है मतलब यहाँ पर एक मात्रा और आएगी, ये बात बोलना चाह रहा है पर, ठीक है। मैं यहाँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक डंडा और आएगा आपका, ठीक है। चलिए, अर्थात व्यापार, कोई भी, मैं कॉमर्स का मतलब क्या होता है आपको? लेन देन, कोई भी कार्य करो उसका आ रहा ना। कॉमर्स मतलब क्या? किसी तरह का बिजनेस करना। बिजनेसमैन है जो क्या कर रहा है? लेन देन कर रहा है, उसका कितना प्रोडक्ट गया, कितना आया, उन सारा का देख रेख भी उसके अंतर्गत रखेगा। कोई भी बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, वो आएगा। यानी कि मैं ऐसे लूँ कि जैसे कि मान लीजिए मैं ये कोर्स है, ये कोर्स में क्या कर रहा हूँ, मैं आपको अभी यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी बुक बना रहा हूँ मैं अपनी, है ना, अलग से। मेरा मकसद ये है कि जो भी मेरे से क्लास अभी कंटिन्यू कर रहा है ना, उनको ये बुक जो है मैं शॉर्ट नोट्स के रूप में बना रहा हूँ, वो मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, मुझे पता है हो जाएगा उनसे मेरा कॉन्टेक्ट धीरे धीरे। जो हमारे एक विद्या नंबर दिया उसके थ्रू आप मेरे से जुड़ेंगे। लेकिन वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो डेली जुड़े हुए, शुरू से पहली क्लास से यहाँ तक लगे हुए, मुझे पता है कौन है कंटिन्यू, नाम लेके खड़े बताऊंगा, पता है ना, उन लोगों को मैं हेल्प पूरी तरह से करवाऊंगा। तो वो जो है, अगर वो रहे, मतलब उनको देता हूं मैं, तो ये जो ले दे रहा हूं, ये जिस तरह से मैं इनसे जोड़ रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से रहेगा। पीडीएफ वगैरह दे रहा हूं, लेना दे रहा हूं, किसी तरह का कोई वहां पे मैं ट्रांजेक्शन भी करता हूं, तो ये सारा किसके अंतर्गत आएगा? कॉमर्स में आएगा। किसमें आएगा? आपका कॉमर्स के अंतर्गत आएगा, मतलब वाणिज्य के अंतर्गत आएगा, ठीक है। एक आसान भाषा में कहा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट ट्रांसफर, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आदि सुविधा ई कॉमर्स के अंदर ही आती है। किसके अंदर? ई कॉमर्स के अंदर जाती है। जो भी ऑनलाइन सेवाएं कर रहे हो आप सारी, जैसे मैंने अभी मेरा बताया कि अगर मैं वो बुक दूंगा, मैं ऑनलाइन दूंगा, कोई उनके घर पे देने जाऊंगा, है ना, पीडीएफ भी मिलेगा ना उसका। तो वही बात है, ठीक है। इसके साथ यह एक ऐसा माध्यम है जो व्यापारी और ग्राहक के बीच बिना किसी संबंध और समय की बर्बादी के वस्तु को उपलब्ध करवाता है। इस माध्यम की सहायता से लोगों को शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़ता है। सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो वस्तु लेनी है उसे पसंद करके ऑर्डर करने पर ऑर्डर हमारे घर तक पहुंच जाता है। आप इवन इसको ऐसे समझिए, आप अमेजोन से कुछ मंगवाते हो, आप कहीं अमेजोन पे लेने जाते हो, किसी दुकान पे नहीं जाते हो ना, आपके घर आता है। फ्लिपकार्ट से मंगाते हो, वो भी आपके घर आता है। इवन अगर सपोज कर लीजिए मैंने अगर कंप्यूटर की बुक मैंने, और उसका एक मिनिमम प्राइस रख दी 30 रुपए 40 रुपए, जो भी इतनी रख दी, इससे ज्यादा नहीं रखी। मैक्सिमम मेरा सोच है कि मैक्सिमम 50 रुपए, इससे ऊपर जाना नहीं है। ये मेरा अपना मतलब खुद का है कि कम से कम मूल्य जितना उसके, इवन कॉस्ट जितनी हो सकती है बस उतनी, उससे 1 रुपये ऊपर जाए। तो वो जो है अगर मैं अमेजोन पर उपलब्ध कराता हूँ, तो वो कुछ अपना चार्ज जोड़ लेगा बस उसमें, और मान ली 10-20 रुपए जो भी उसका चार्ज है वो इंक्लूड कर लेगा, और क्या करेगा? आपके पास उपलब्ध करवाएगा। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको मेरे पास आना नहीं लेने, कहीं भी नहीं, आप वहां सर्च करोगे वो बुक वहां मिलेगी और आप ऑर्डर कर लोगे, मंगवा लो। इस तरीके से भी कार्य होता है, समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यह व्यापार ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम से, उससे भी कर रहे हो आप, स्नैपडील उससे करते हो। ये सारे जो कर रहे हो आप, ये किससे करो? ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हो। ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसे? ऑनलाइन। अच्छा, दूर दूर लिखा गया। ये सारे प्लेटफॉर्म किसने है? ऑनलाइन है, ठीक है। तो जो ऑनलाइन है तो इनसे आप ऑर्डर सामान भी मंगाओ, कैसे मंगाओगे? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट के माध्यम से मंगाओगे, यानी कि ये किसका इंटरनेट, किसका माध्यम होता है? इंटरनेट किसके अंदर आता है? ई कॉमर्स ई के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आता है। हमने पढ़ा ना, ये बैंकिंग पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉनिक है उसके अंदर कौन होता है? उसके अंदर होता है इंटरनेट। इंटरनेट सेवा उसके अंतर्गत आ सकती है, आती है इसके अंदर, वही बात है, ठीक है। आगे समझ, अब जिसने पिछली क्लास की उसको ये बात समझ में आया कि हाँ ये बात हमने पढ़ी थी पीछे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको कुछ चीज ऐसे लगेगी जो रिपीट है। रिपीट कैसे? जब हमने इंटरनेट सेवा पढ़ी थी वहां पर भी हमने कॉमर्स कुछ चीजें पढ़ी थी, कॉमर्स से रिलेटेड, है ना। वहां पर हमने पढ़ा था कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे B2B पढ़ लिया था, C2C पढ़ लिया था, इस तरह कुछ पढ़ी थी। यहाँ और अधिक है, कुछ चीजें वो है जो रिपीट होती है। वो इसलिए रिपीट हो रही है कि वो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है? सेवा सेम सेवा उपलब्ध करवा रही है। अच्छा, हाइट होना पड़ेगा, ठीक है, अब दिखाई दे रहा क्लियर, है ना। तो
क्या होती है, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होती है, यानी कि एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी से आपस में क्या कर रही है, व्यापार कर रही है, धंधा कर रही है, वो आपस में क्या कर रही है, लेन देन कर रही है। इसको ऐसा समझिए आप, इसको ऐसा समझिए आप, मैं एक अगली स्लाइड पर समझा देता हूँ आपको, अलग ही समझाता हूँ इसको। यहाँ पर जगह पर यहीं समझाता हूँ, है ना। यहाँ ये समझिए आप, ऐसे ऐसे समझिए आप, हाईलाइटर लेकर थोड़ा हाईलाइट से लिखता हूँ। ये कंपनी ए है, ये कंपनी ए है कोई, ठीक है, ये ए लिखा है, अब क्लियर दिखा दे रहा है, 2 मिनट, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। ये कंपनी ए है, ठीक है, और एक कंपनी बी है, ठीक है, इसमें बी है, एक और सी है, ये सब तीन तीन कंपनी डाल दी मैं, तीनों तीन जगह, ठीक है। ये बंदा जो है बड़ा बिजनेसमैन है, वैसा भी दुनिया का सबसे अमीर इंसान मान लो, ये कंपनी दुनिया सबसे अमीर इंसान की है, कौन, एलन मस्क मान लीजिए, ठीक है, सपोज कुछ भी कर लीजिए। इनके यहाँ पर कोई दुकान है किसी तरह की, इनके पास मतलब ये कंपनी है, इनके पास कोई भी सेवा प्रोवाइड करवाने वाली सुविधा है बहुत सारी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है, ये जो पेन है ये इस कंपनी के द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया, ध्यान देना, ये बनाया शब्द क्लियर नहीं ना, चलो मैं दूसरे से लिखता हूँ थोड़ा, ये इसके द्वारा क्या किया गया, बनाया गया, किसके द्वारा, ये ए कंपनी है, इसके द्वारा इसको बना करके तैयार किया गया, केवल बनाया गया, बेचा नहीं इसको, मेरे पास इस ए कंपनी ने नहीं पहुंचाया है, ये केवल इसने बना करके तैयार कर लिया है, और इसके बाद ये जो बना करके इसने तैयार किया है, इसके बाद ये जो प्रोडक्ट है, ये जो पेन बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये इस दुकानदार के पास गया, ये एक दुकानदार है, ये कौन है, दुकानदार है, तो ये जो है ये भी एक दुकान है, चाहे बड़ी है कंपनी है, मतलब बड़ी है, तो ये इस दुकानदार के पास गया, मतलब यहां से प्रोडक्ट यहाँ गया, ये पेन कहां गया, यहां से ए से बी ने खरीदा। अब बी ने क्या किया, बी के पास आने के बाद बी की जो दुकान है वो मतलब बहुत बड़ी सिटी में, बहुत बड़ी सिटी में, लेकिन इस पेन की डिमांड छोटे में भी हो सकती है, जरूरी क्या दिल्ली में हो, मान लीजिए इसकी दुकान जो है दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली का लाजपत नगर या कोई सा नगर मान लो एक, ठीक है, वहां पर है। अब इसकी और दूसरी जगह जरूरत पड़ेगी ना इस पेन की, तो आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक पेन हर जगह चल रहा है, तो क्या यहां से मान लीजिए भोपाल में जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए इंदौर में पड़ गई, मान लीजिए लखनऊ में पड़ गई, पटना में पड़ गई, तो यहां से वहां जाने पर, यहां से वहां गए, मान लीजिए ये कहां की आ गया, आपकी इंदौर की दुकान आ गई, इंदौर चले जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो ये इंदौर की दुकान है, यहां से ये जो कंपनी है इसका कॉन्ट्रैक्ट इससे नहीं है, ए का सी से कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो जो सी है किससे मंगवाएगा, बी से ऑर्डर करके मंगवा लेगा, मंगवाया इसने ऑर्डर करके, जब इसके पास आया, बी के पास ये माल पहुंच गया इसके पास, और यहां से सी जो है ये क्या करेगा, ये अपने कस्टमर को बेच देगा, जो भी कोई भी कस्टमर है, जो भी लड़का, जो मतलब जो भी बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे दुकान है, मान लीजिए कोई भी, इवन हमारी बात कर लीजिए, यज्ञ विद्या का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास ये पेन वगैरह लाया तो हम भी किसी दुकान से परचेज किया होगा ना, हमको यहाँ कंपनी में थोड़ी गए, जहां ये बना वहां तो नहीं गए लेने, किसी दुकान से खरीदा, वही बात। वैसे ही कोई भी अलग कोई भी कोचिंग का नाम ले लीजिए, किसी भी तरह का, आप अपने माइंड सोच लीजिए, XYZ जो भी है, XYZ जो भी कंपनियां हैं, तो ये जो है आपकी, अच्छा यहाँ वाई पहले से आ रहा था, जेड लिख लेते हैं, यहाँ पर जेड लिख देते हैं, ठीक है, तो ये आपके सामने जो कंपनी का नाम लिखा मैंने, ये कंपनी का नाम लिखा है, थोड़ी देर में अपने आपको ऐड कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझ लेना, ये यहां से इसके पास गया है, तो इन दोनों के बीच में जो लेना देना हुआ, ये दोनों के बीच में जो लेना देना हो रहा है, ये हो रहा है B2B, कैसे हो रहा है, मतलब बिजनेस, ये भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, ए और बी दोनों क्या है, बिजनेसमैन है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसके बाद जो बी से सी के अंदर हुआ, जो बी और सी के बीच में लेना देना हुआ, ये कौन सा होगा, ये भी B2B होगा, B2B होगा, कहना मतलब ये बिजनेस टू बिजनेस, कौन सा, बिजनेस टू बिजनेस, क्यों, क्योंकि ये भी दुकान है, ये भी दुकान है, ये भी बिजनेस करने वाला इंसान है, ये भी व्यापार करने वाला बंदा है, और ये भी व्यापार करने वाला बंदा है। अब इसके बाद जो अगली स्टेज जाएगी वो जाएगी हमारी कौन सी, सी से XYZ इनके पास, मतलब जो भी हमारे कस्टमर हैं, तो वो कौन सा होगा, बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि ये जो इनके बीच में होगा, ये जो इनके बीच में लेना देना होगा, जो भी इनके बीच में जो भी लेना देना होगा, यहाँ पर अलग पेन लेना पड़ेगा यार, इनके बीच में जो भी लेना देना होगा यहाँ पर, इस लेना देना में किस कौन सा होगा, इस लेना देना में इस वाले जो भी आपके इसमें ट्रांजेक्शन होगा वो कौन सा होगा आपका, वो होगा आपका बिजनेस टू कस्टमर, मतलब B2C। समझ गए, दोनों फैक्ट एक साथ समझा मैंने, आगे और दूसरी जो आगे आएगा उसमें और आगे समझाता चलूंगा अच्छे से। चलिए चलते हैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस वाले पेज का तो आप ले सकते हो, मैं अपने आपको फिर साइड कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने आपको समझा है, ठीक है, समझने के लिए, या तो आपने अपनी कॉपी में बना लिया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब इसको समझते हैं थ्योरी को, जो मैंने अभी आपको
बताया ना मौखिक, वो चीज यहाँ लिखी। क्या लिखी? ई कॉमर्स के बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में कंपनी या संस्था अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन, बस अब देखिए बिजनेस टू बिजनेस हो रहा था, अब हम किसके अंदर बात करें इसका, ई कॉमर्स में बात करेंगे तो क्या होगा, अब ये ऑनलाइन माध्यम से होगा। किसमें? ऑनलाइन। अब आपको वहां दुकान पे लेने नहीं जाना, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाओगे, ये बात है। बस ऑनलाइन माध्यम से दूसरी कंपनी या संस्था को बेचती है। इसके इसके उपभोक्ता कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक कंपनी या संस्था होती है। यही बताया ना मैंने, B2B में यही तो बताया। अरे ये देखिए ना, इन दोनों के बीच में कोई भी लेना देना हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, दो संस्था है ना, दो कंपनी है ना, अलग अलग, ए और बी दो कंपनी है, इन दोनों के बीच में हो रहा है, दो बिजनेसमैन है, उनके बीच में बात हो रहा है, कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो यहाँ है सी और जो व्यक्ति XYZ, इन व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, वो आगा बिजनेस टू सी में आ जाएगा, B2C हो जाएगा। समझ गए ये बात? ये ई कॉमर्स में ऑनलाइन वाला होता है, यू नॉर्मली होता है, हमने नॉर्मली पढ़ा था, वो भी आएगा समझ में, आप दोनों समझ गए ना? ठीक, चलिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस में। ये व्यक्ति है, ये देखिए, ये हाथ मिला रहे हैं, यहाँ देखिए आप इनका हाथ देखिए, ये जो हाथ मिला रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने पूरा हाथ को अलग कलर से कर दिया इनके, जो हाथ मिला रहे हैं इन दोनों में देखिए ये कितना उत्साहित है, कितना चेहरा उत्साहित हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये मुस्कुरा कर रही है, आपको देख कर नहीं मुस्कुरा रही थी ये, इस और इसका चेहरा देखिए, इसका चेहरा हल्का सा इधर दिखाई दे रहा होगा, इसके चेहरे पर भी वही मुस्कान है। क्यों है? क्यों है मुस्कान? ये क्योंकि ये इनके बीच में एक बिजनेस के डील हुई और वो डन हो गई है, ये उस कार्य में परसेंट होने वाले हैं। ये सब आपस में बिजनेस में है। ये देखिए कितने उत्साहित है, इनके चेहरे देखिए ना, ये देखिए चेहरे का हाव भाव कितने बदले हुए। वही बात, जैसे कि मान लीजिए आप मेरी क्लास कर रहे हो, है ना, और मैं अगर कोर्स कोई लॉन्च करता हूँ पेड, और आप मेरे से कोर्स परचेज करते हो, तो अपने बीच में इतना उत्साह रहेगा कि आप बोलोगे यार मैंने पैसे दिए, मेरे को अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा, और मुझे पेड में सारा कुछ मिलेगा, फ्री में जो सर पढ़ा रहे हो, तो ये तो कुछ नहीं भाई, मैं फ्री में दे रहा हूँ ना, ये भी वही बराबर उतना ही पेड मिलेगा जितना यहाँ पर आपको फ्री मिल रहा है। समझ रहे हो? तो अधिक से अधिक दोस्तों को लिंक को शेयर करना ना भूलें। तो ये जो हो रहा है, अगर मैं वो करता हूँ तो कितनी खुशी रहेगी उस समय, ये तुम्हें खुशी होगी मैंने पेड कोर्स ले लिया तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये उत्साहित रहोगे। और उसके बाद क्या होता है, मेरा कोर्स लोगे तो मुझे इस बात का उत्साह रहेगा जिसने मेरे से खरीदा है। समझ रहे हो? ये बात है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह बिजनेस मॉडल उन कंपनियों के लिए फायदेमंद है जो अपने खुद का प्रोडक्ट ना बनाकर दूसरी कंपनियों या संस्थाओं के प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक, अब आता है B2C। B2C में भी क्या बताया, सी के साथ में किसका रिलेशन था, सी के साथ में X था, Y था और Z था। इन तीनों के बीच में ये जो है C और XYZ के बीच में जो रिलेशन बना था, वो कौन सा रिलेशन बना था हमारा, वो बना था हमारा बिजनेस टू सी, B2C बना था। देखो बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B बिजनेस मॉडल में कंपनी इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को सीधे कंज्यूमर मतलब जो उपभोक्ता है, जो लेने वाला है, उसको जो ग्राहक है सीधे तक पहुंचाती है। अर्थात ये कंपनी बिजनेस अपने, ये यहाँ गलत टाइप है, ये गलत टाइप है, ये गलत टाइप, इसको इसमें थोड़ा सुधार कीजिए, सुधार कर लीजिए, सुधार कर लीजिए। ये लिखा है बिजनेस टू सी, लिखा है B2C, B2C लिखिए, इसको करिए सुधार, जल्दी कीजिए, ये कीजिए, टाइपिंग एरर है। इसको मैं पूरा इरेज ही करता हूँ, रुको अभी मिटाता हूँ इसको मैं, आपको दिखेगा ही नहीं यहाँ पर। ये लीजिए, अरे हाईलाइट हो नहीं रहा, ठीक है चक्कर। अरे नहीं यार, अब तो होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो है क्या इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि ई कॉमर्स की बात हो रही ना, ई कॉमर्स में क्या होगा, इंटरनेट का यूज करेंगे, तो इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को बेचेंगे सीधा, किसको, जो ग्राहक है सीधा उसके पास पहुंचाएंगे। तो जो आप सीधा अगर ग्राहक के पास पहुंचा, किसके, सीधा, मान लीजिए मेरे ये मेरा अपना ये जो मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये मैंने ऑर्डर किया, मंगवाया, तो मेरे पास डायरेक्ट पहुंचा रहा, मान लीजिए मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया, तो मेरे पास डायरेक्ट पहुंचा रहा है। अमेजन और मेरे बीच में जो डील होगी, वो डील कौन सी होगी, वो होगी बिजनेस टू कस्टमर, B2C वाली होगी। ठीक, ये बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए आगे, इसके द्वारा जो ग्राहक है उसको ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट पर जो प्रोडक्ट खरीदना है उसे ढूंढकर ऑर्डर में ऊपर बिंदी आएगा, क्या आएगी, ऊपर बिंदी आएगी। ठीक है, ये गलत लिखा ना, चलिए यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ सही से लिख दे रहा हूँ,
आपको इधर इधर लिख लेना है इस शब्द को भी, पढ़ने के बाद भी साला इतना देगी यार। ऑर्डर, ये से लिख लेना है ना, ऑर्डर कर सकता है और कंपनी सीधा ऑर्डर उसके घर तक डिलीवर करती है, वहां तक पहुंचाती है। आपके पास अगर प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बोला मैं मंगवाता हूं तो मेरे पास जो भी 1-2 दिन जो भी उसको टाइम लेना है वो टाइम लेगा और मेरे पास पहुंचा देगा उसको, ठीक है। यह ई कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित बिजनेस मॉडल है, सबसे ज्यादा फेमस है आज के समय में। देखिए अभी हम दोनों हमारी बात कर लेते हैं, आप जो भी क्लास देख रहे हैं आप और मेरी बात करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जैसे मेरी जो बुक है अगर वो आप मंगा दो, मान लीजिए मैंने अमेजोन वगैरह कहीं भी नहीं, आपने मेरे से कॉन्टेक्ट करके मंगवाया, तो मैं अगर आपके पास पहुंचा रहा हूं, मैं जो यज्ञ विद्या के थ्रू पहुंचा रहा हूं आपके पास पहुंचाता हूं, जो यज्ञ विद्या के थ्रू जा रहा है, तो यज्ञ विद्या क्या हो रही है, एक कंपनी हो रही है, ठीक। ये हो रही कंपनी मतलब बिजनेसमैन, और आप उसको खरीद रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका एक कस्टमर बन रहे हो, समझ रहे हो, वो बुक वाला, समझ रहे हो, ये बात है। चलिए आगे चलते हैं। जो आपका C2C है मतलब जो कंज्यूमर है और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसके बीच मतलब ग्राहक टू ग्राहक, इसको हिंदी में भी आ सकता है ना आपके पास है, ग्राहक शब्द दे दे आपको, या उपभोक्ता, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो गूगल अनुवाद करे कि वो ईमानदार से अनुवाद करे, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आपके सामने दोनों शब्द लिख दिए हैं, ये ग्राहक का है, ठीक है। ग्राहक और उपभोक्ता दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बीच में टू है तो टू इसलिए यहां लगा हुआ है। C2C ई कॉमर्स वेबसाइट है, एक कंज्यूमर को ध्यान देना, एक को दूसरे कंज्यूमर से जोड़ती है आपस में। देखिए इसको ऐसे समझिए, आप पहले इसको भी समझ लीजिए, है ना, आसानी से, आसान शब्दों में ऐसा समझिए आप। मान लीजिए आपने, कैसे लेता हूं इसको, एग्जांपल लो, थोड़ा आसान पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब आ तो रहा है लेकिन आसान शब्द कौन सा हो वो शब्द यूज करूंगा। एग्जांपल तो बहुत आ रहे हैं माइंड में, लेकिन कौन सा सिलेक्ट करूं वो दिमाग में नहीं आ रहा। चलिए यहाँ ये देखिए, जो हमारी सी थी, सी के पास से उनमें से एक्स वाई जेड लिया, उसी को समझिए आप। जो एक्स वाई जेड लिया है, जो एक्स वाई जेड थे, एक्स वाई और जेड, ये 3 अलग अलग व्यक्ति थे। इन तीनों ने यहाँ सी से कोई प्रोडक्ट खरीदा, ये प्रोडक्ट खरीद करके इन लोगों ने क्या किया, आजकल आपने देखा होगा गांव गांव थैले लेकर के आते हैं बेचने वाले, आते हैं, तो वो क्या अपने घर बना रहे हैं क्या, नहीं ना, वो भी किसी ने किसी दुकान से ला रहे हैं। तो ये सपोज कीजिए, ये कहां थी हमारी सी वाली दुकान, ये हमारी इंदौर में थी, इंदौर में थी ना, यह इंदौर लिखा था हमने, ये इंदौर में थी। और इंदौर से मान लीजिए, अब ये इंदौर थी, इसकी वजह आप जो भी अलग अलग सिटी अपने नजदीकी जो सबसे बड़ी सिटी है, मान लीजिए लखनऊ वाला लखनऊ मान लीजिए, प्रयागराज वाला प्रयागराज मान लीजिए, और जो भी आपकी सिटी जो पटना के आसपास वाले तो पटना मान लीजिए, इस तरीके से जो अपने नजदीकी बड़ी सिटी है उसको मान लीजिए। और वो वहां पर क्या हो रहा है, वहां से इन लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है। और वहां से वो गांव, उसके जो नजदीकी गांव है, गांव जाकर वो थैले लेके या वहां जाकर के दुकान, छोटी दुकान डाल करके वो भी वहां बेच रहे हैं। लेकिन उनके पास दुकान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, गांव घूम करके बेच रहे हैं। रियलिटी में आपके पास दुकान है, वो लग रहा है आपको दुकान है, लेकिन दुकान नहीं, वो घूम घूम के दे रहे हैं। मतलब लोगों के बीच से, लोगों से लोगों का कनेक्ट हो रहा, मतलब कस्टमर से कस्टमर, किसका, इसका कस्टमर और इसके फिर अगले कस्टमर। अब वो जो इसका अगला कस्टमर होगा वो इसका भी हो सकता है, डायरेक्ट भी तो ला सकता है ना वो तो, और ये इससे भी ले सकता है, दोनों से ले सकता है। तो क्या हो रहा है, कस्टमर से कस्टमर के पास जा रहा है, कस्टमर से कस्टमर के पास जा रहा है, ग्राहक से ग्राहक ले रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करके मैं आपको पूरा क्लियर समझाता हूं, ठीक है ना। क्या है, एक से दूसरे जो कंज्यूमर को से जोड़ती है। इसमें एक उपभोक्ता अपने नए या पुराने प्रोडक्ट को किसी दूसरे उपभोक्ता को बेच सकता है। इसमें एक उपभोक्ता अपने प्रोडक्ट को उसकी डिटेल के साथ वेबसाइट पर डाल देता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है, आई होप आपको समझ में पूरी आ गई होगी। आगे क्या है, और दूसरे उपभोक्ता को पसंद आने पर वह इसे खरीद सकता है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, कमीशन या विज्ञापन से अपनी कमाई करती है। किसके माध्यम से करती है, ये करती है आपकी एड देकर। अब आपको हम यूट्यूब पर फ्री पे क्लास कर रहे हैं वगैरह सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। पता है हम लोगों ने अभी जो हमारे इसमें एड, हालांकि शो होने लग गए एड आते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों ने उसमें पेमेंट अलाउ नहीं किया है, तो उसमें एड आपको ज्यादा नहीं आता होगा, बीच में एक आधी आता होगा, स्टार्टिंग में आता होगा, बीच में नहीं आता होगा, है ना। ये रीजन वही है, फ्री में क्लास मतलब पूरा कुछ सब कुछ फ्री, कोई पेड नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा होगा सर कमा रहे इधर, बात कुछ नहीं, सब कुछ इधर से ना उधर से, किसी तरह से नहीं, सभी तरफ से ये है, ठीक है ना, इस तरह से है। ये हो सकता है अभी भी, लेकिन हम नहीं चाहते कि अभी इतना जल्दी हम इस जो ये कम से कम ये कोर्स तो हम
फ्री में देना है मतलब फ्री में देना है, कोई कमाई नहीं करना इसमें। तो आपको क्या करना है, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास को प्रोवाइड करवाना जल्द से जल्द, क्योंकि फिर क्या होता है एक समय के बाद वो भी अपने आप में देना स्टार्ट कर देता है, फिर आगे बढ़ जाती है बात, तो वो नहीं करता है। इसलिए आपको क्या करना है, एक समय के बाद वो हो जाता है, जिसको जितना लाभ हो सके आपको उतने लोगों को ये लाभ प्रोवाइड करवाना है इस क्लास का। ठीक है, आज कम से कम आपको कितने लोगों को शेयर करना है, आपके पास मान लीजिए अगर 100 कॉन्टेक्ट नंबर है, 100 कॉन्टेक्ट है आपके पास, तो आप उनमें से 10 लोगों को शेयर करोगे इस क्लास की लिंक, 10 लोगों को। अब आप बोलो सर हमारे पास तो क्लास जो है वो पढ़ने वाले नहीं, ये नहीं, कोई बात नहीं, उनके परिचित होंगे, आप उनको भेजिएगा, आपके जो भी परिचित है, जो भी आपके आसपास में कोई पढ़ रहा है, उसको ये कंटेंट अवेलेबल करवा दीजिए क्लास, ताकि उससे क्या होगा, ये वो क्लास करेगा तो उसको सहयोग मिल जाएगा, फ्री में चल रहा सब कुछ, इस तरह से करवाइए। जरूरी नहीं होता है कि आप हर जगह पहुंच सकते हो, किसी और के थ्रू तो पहुंचा जा सकता है, आपका पहुंच, समझ रहे हो ना, ऐसे। चलिए, यह एक और दूसरे उपभोक्ता को पसंद आने पर वह इसे खरीद सकता है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, कमीशन या विज्ञापन के माध्यम से पैसे कमाती है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था विज्ञापन वाली बात, कि अगर आता तो इससे माध्यम से हम पैसे कमा सकते हैं, हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, वेबसाइट कमाती है। अब आता है हमारा C2B, कौन सा रहा, C2B। तो क्या होता है C2B में, इसमें होता है बिजनेस, इस बिजनेस मॉडल में मतलब C2B बिजनेस मॉडल में जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, अपने जो प्रोडक्ट या सर्विस को सीधे कंपनी या संस्था को बेचता है, या बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी हो, उपभोक्ता, ये ध्यान देना, ग्राहक, जो भी वहां शब्द आ जाए, बिजनेस मॉडल का बिल्कुल ही विपरीत होता है, B2C का बिल्कुल ही उल्टा होता है। कौन, C2B। आप सपोज कर लीजिए, मेरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, ये विद्या एक अलग एक प्लेटफॉर्म, ठीक है, अब उसमें मैं अलग काम कर रहा हूँ, है ना, अच्छा मैं एक वर्कर हूँ, ये मान के चलिए आप कि एक मैं एक वर्कर हूँ, तो ये जो है यज्ञ विद्या जो है क्या हो गई, कंपनी हो गई, ठीक है, और मैं मतलब दिनेश का डील लिख रहा हूँ, मैं एक वर्कर हो रहा हूँ यहाँ, तो हम दोनों के बीच में जो डील हो रही है, यानी मैं यहाँ सेवा प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये यहाँ पर सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ, दोनों के बीच में कोई डील होगी इसमें, है ना, जो मैं यहाँ क्लासेस दे रहा हूँ तो ये किसके अंतर्गत आएगी, ये इसी मॉडल में जाएगी, सर्विस टू, मतलब जो कंज्यूमर टू बिजनेस है, मतलब मैं सेवा प्रदान कर रहा हूँ, अपनी तरफ से सेवा दे रहा हूँ यहाँ पर, और ये इसमें जो भी है, जो भी लोग इससे जुड़े हैं वो किसके थ्रू जुड़े हैं, यज्ञ विद्या के नाम से। ये यहाँ भले दिनेश नाम आ रहा है, लेकिन है कौन सा प्लेटफॉर्म, यज्ञ विद्या है, ये बात की जा रही है, ठीक है ना, ये बात इसके अंतर्गत आती है। आई होप आप आसानी समझ गए होंगे ना, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली एग्जांपल ले रहा हूँ, कहीं भी किसी तरह का आपको कठिन आता, ऐसे शब्द, ऐसा जरूर मैं कठिन थोड़ी हिंदी यूज करता हूँ, है ना, लगता है ना, वो थोड़ा असर है क्योंकि हिंदी साहित्य अच्छे से जाना है। आप बोलेंगे कि सर आपने क्या सा सब्जेक्ट किया, क्या कोर्स किया है, तो मैंने कंप्यूटर में बहुत कुछ कर रखा है, इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है उसी में, और इसके बाद मैं अलग से डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट भी ले रखा है, कुछ एग्जाम के कोर्स पढ़ रहा हूँ तो उसका पूरा नॉलेज है, आपको समझ रहा हूँ सारा प्रैक्टिकल चीज, है ना, आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर है, कोई मान लीजिए कोई डेवलपर है वो है, या मैं क्लास लेने वाला हूँ, ये भी मैं भी इसके अंतर्गत, अभी मैंने मेरा अपना एग्जांपल लिया, ये भी इसके अंतर्गत आ रहा है, तो कंपनी या संस्था उस व्यक्ति से जो कांटेक्ट है कर सकती है, व्यक्ति अपने काम के बदले पैसे या चार्ज कर सकता है, होता ही है ना ऑब्वियसली। फायरलेंस मतलब जो भी जिस भी तरह का आप बिजनेस कर रहे हो, इसमें सबसे पहले क्या आता है, इस बिजनेस का मॉडल के अंदर आते हैं, जैसे कि जो आपका फायरवर है, अब इसको छोड़िए, ये सारे बात तो आप इतना नहीं, आपको मेन कौन से ध्यान देना है कि आप इसमें जो C2B है, ये एक तो किसका विपरीत है, B2C का विपरीत है, पहली बात। दूसरी बात, जो सेवा प्रोडक्ट किसी कंपनी को कोई माल देने का कार्य कर रहा है, उसमें किसी तरह का डेवलपमेंट का कार्य कर रहा है, उसके विकास मतलब उसमें सहयोग कर रहा है, उस कंपनी के लिए कार्य कर रहा है, जो उस कंपनी पर्टिकुलर के अंदर कार्य करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह के मॉडल में आएगा, तो वो आएगा आपका C2B में, मतलब में यज्ञ विद्या, इसको जोड़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप नहीं भूलोगे, प्रैक्टिकल है इस समय, इसको अच्छे से ध्यान रखोगे कि मैं अगर देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, यज्ञ विद्या पढ़ा रहा हूँ, और यज्ञ विद्या का जो है वो एक कंपनी है, अब उसकी वेबसाइट में ये जो मेरा कंटेंट है, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन दे किस नाम से रहा हूँ, यज्ञ विद्या के लोगो नाम से दे रहा हूँ, ये कंटेंट मेरा अपना बनाया हुआ है, ये मैंने अपना कंटेंट तैयार करा, मैंने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया इसको, और ये दे किसको रहा हूँ, मैं यज्ञ विद्या को प्रोवाइड कर रहा हूँ, और यज्ञ विद्या किसको दे रही है, आपको दे रही है, यानी मैं चाहे आपके सामने डायरेक्ट दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मैं इनडायरेक्ट हूं, आपसे मेरा कनेक्शन नहीं है,
आपको नहीं पता है मेरा क्या आईडी है, किस तरह से, मैंने कुछ नहीं बता रखा आपको, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हालांकि जो डेली रेगुलर उनसे मैं डायरेक्ट कनेक्शन करने की कोशिश करूंगा अब, क्योंकि उनको मैं कुछ चीज़ें जैसे जो मुझे लगता है कि इनको मेरे को डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देनी चाहिए, कभी किसी को हेल्प जिस तरह की हेल्प चाहिए मैं आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा एक दोस्तों की तरह लीजिएगा, ऐसा एक फ्रेंड की तरह आइएगा, आपकी पूरी तरह से हेल्प की जाएगी, ठीक है। मेरा नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, ये जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उसके माध्यम से आपका संपर्क होगा, अदरवाइज कहीं भटकने से नहीं होगा। वो सब बात की प्रक्रिया है, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो मैं बता रहा था किसका, बिजनेस वाला, तो वो यही है, यज्ञ विद्या और हमारे बीच में जो चल रहा है ये भी किसके अंतर्गत आएगा, C2B में आता है। इसको ऐसे समझे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे आगे आते हैं G2B। G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट और बिजनेसमैन के बीच में होने वाला कार्य। कैसा, ई कॉमर्स है तो ऑनलाइन बात तो हर जगह आएगी, ये बात ध्यान रखना, दिमाग में बैठा कर रखी हुई है। गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत सरकारों और बिजनेसमैन के बीच वेबसाइट हो, वेबसाइट की बात ही क्यों कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ई कॉमर्स की बात कीजिए, ये ई शब्द वेबसाइट लेकर आ रहा बार बार, ठीक है ना, के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आपने देखा होगा जैसे कि अभी जो है यूपीएससी ने अपनी डेट बढ़ाई, यूपीएससी ने अपनी एग्जाम डेट बढ़ाई है, वो जो आपके यूपी जो पुलिस वाले की जो एग्जाम कैंसिल हुई है उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वो है। इसके बाद में अभी जो बिहार बीपीएससी की जो टीचर वाली एग्जाम हुई है उसकी एग्जाम कैंसिल हो गई, एग्जाम कैंसिल हो गई, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिली, ये भी क्या मिली आपको, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिली। इसके बाद जो अभी हमारा चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, इसने जो हमारे क्या की है, ये चुनाव की डेट घोषित की है ना, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। वो डेट की जो आपको अनाउंस मिला है, क्या वो आपके घर देना आया था, नया है ना, उसने अपने वेबसाइट पर डाल दी और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गई। ये सारे कार्य जो हो रहे हैं अंदर गवर्नमेंट के, ये सारे कार्य गवर्नमेंट के आएंगे ना, सब गवर्नमेंट के साइट ये है, संस्था है, इनके अंदर जो कार्य हो रहे हैं वो सारा अपडेशन आपको वहां से मिल रहा है, किससे, एप्लीकेशन के थ्रू। और वो कौन है, एप्लीकेशन प्रोवाइड करने वाला कौन है, एक प्राइवेट कंपनी है ना, उसका हैंडल तो वही कर रही है। तो ये क्या हो रहा है, बिजनेस, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट की साइट है और कोई किसी थ्रू आपको किसी वेबसाइट से सूचना मिल रही है, वो क्या हो गई, आपको एक प्राइवेट, गवर्नमेंट की सूचना प्राइवेट थ्रू मिल रही है, मतलब इनके बीच में जो होगा, जो भी इनके बीच में डील हो रही है वो कौन सी है, G2BI, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल है, ये आपको कोई नहीं देगा, ये वाले आपको ऐसे दे देंगे गवर्नमेंट ये कर रहे वो कर रही, इस तरह के एग्जांपल देंगे, लेकिन मैंने आपको कौन से दिए, वो जो शब्द आप डेली सुनते हो, जुनून होता है, ये बहुत जुनून होता है, ये जिसको मतलब जिसका अपना जो चाहना होता है वहां। इसके बाद सरकारें अपने वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं तक पहुंचती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कानूनी दस्तावेज, लोगों का देख सकते हो आप, वो है पंजीकरण, ये सारे देखिए, यहाँ मैंने कम लिखे, मैंने अपने जो प्रैक्टिकल वाले एग्जांपल है वो आपको दिखा दिए। इवन आप सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, एससी का देख लीजिए, उसके जितने भी डिसीजन है, क्या आप वहां जाते हो क्या सुनने, नहीं जाते हो, लेकिन डेली अपडेट हो तो कहां से मिल रहा है आपको, ये उसकी वेबसाइट से मिल रहा है, वो अपने वहां अपलोड करती है ना हर चीज, वही बात हो रही है, ठीक है। अब आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट, अभी क्या था, गवर्नमेंट टू बिजनेस था, अब बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगा, क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट, क्या है, जब सरकार अपनी जरूरत का सामान बिजनेसमैन से ऑनलाइन माध्यम से खरीदती है, गवर्नमेंट खरीद रही है, ऑनलाइन गवर्नमेंट खरीद रही है, तो उसे बिजनेस टू गवर्नमेंट कहेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन से गवर्नमेंट खरीद रही है। जब गवर्नमेंट बिजनेस को मैन को दे रही है तो गवर्नमेंट टू बिजनेसमैन, और जब गवर्नमेंट बिजनेसमैन से खरीद रही है तो बिजनेस टू गवर्नमेंट हो जाएगी। दोनों में उल्टा, मतलब देखिए, गवर्नमेंट से बिजनेस जाएगा तो गवर्नमेंट दे रही है, और जब बिजनेसमैन से गवर्नमेंट में आएगा, बाद में गवर्नमेंट शब्द आ रहा है, तो वो बिजनेसमैन से खरीद रही है, ठीक, ये बात ध्यान रख लेना। मॉडल कहा जाता है, इसमें सरकार खरीदे हुए प्रोडक्ट या सेवा का वितरण का काम डायरेक्ट किसी बिजनेसमैन या व्यक्ति को भी दे सकती है, ठीक है। ग्राहक या व्यापारी के बीच संपर्क वायरलेस माध्यम से होता है, यह एक वेबसाइट की तुलना में काफी सरल माध्यम है, इसमें लोग कंपनी या बिजनेसमैन पर अधिक विश्वास या संतुष्ट हो सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए, आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे पूरी तरह से, आपका जो था। अब मैंने एक स्लाइड खाली देती है, क्या है खाली स्लाइड में क्या आ रहा है, देखिए समझिए, यहाँ एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैं आपको, क्या बताना मुझे मेरी तरफ से ये है छोटा सा आपको लिए, कि ये जो अभी मैंने बताया है इसका थोड़ा समराइज कर रहा हूँ मैं, खासकर आपका करूँगा मैं गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू गवर्नमेंट, उससे पहले और लगभग मैं पहले करवा चुका हूँ, ये दो शब्द नहीं करवाए, ये भी करवा देता हूँ। क्या होता है, जो आपकी सॉरी आपका गवर्नमेंट
टू बिजनेस होता है ना, इसका क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट जो होती है आपकी गवर्नमेंट, वो क्या करती है, बिजनेसमैन को देती है, उनकी वेबसाइट पर सेवा उपलब्ध करवा रही है। मतलब तो क्या कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है, क्या कर रही है इसमें, गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट बिजनेसमैन को दे रही है, ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पूरा शब्द इसलिए लिखा है कि आपको पूरा लिख लेना है, बिजनेसमैन में लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा, है ना, दे रही है। और इसके बाद में जो बिजनेस टू गवर्नमेंट होती है, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है वो किससे खरीदेगी, बिजनेसमैन से क्या करेगी, वो सामान खरीदेगी, ठीक है, ये ध्यान दे लीजिएगा इतना सा। ये मैंने आपको ये इसलिए लिखा है यहाँ क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, तो ये मैंने आपके सामने पूरा लिख कर दे दिया, इसमें खरीदेगा और उसमें आपके सामने पूरा वो लेगा, किसमें, G2 में लेगा और B2 में देगा, ठीक है। अब आते हैं अपना मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाते हैं, क्या मेन टॉपिक है इसको क्लियर करते हैं, देन इसके बाद आते हैं आपका जो है कि आप में से जो भी बंदा नहीं पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसकी लिंक अवश्य शेयर कर दें ताकि वो क्या हो, अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच पाए, इसकी सेवा मिल पाए। जैसे मैंने बीच में बताया आपको पूरी बात कि अधिक से अधिक लोगों को आप इसकी सेवा पहुंचाएं। ये यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारी क्लासें कर लीजिए जिसने ने की वो, और जिसको भी अभी तक सिलेबस मतलब ये पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेंगे इसकी समस्या चल रही है, तो वो डायरेक्ट इस वेबसाइट से www.yagyavidya.com यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पर हर अपडेट मिलती रहेगी। क्या अपडेट, @यज्ञविद्या, यहाँ पर आप चले जाइए, यहाँ आपको पल पल की अपडेट मिलेगी। साथ ही हमारे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आपको क्या करना है, बताना है क्लास कैसे लगी, क्या आपका डाउट हर तरह से क्लियर हुआ, क्या अभी तक आपने इस तरह के टाइप पढ़े थे बिजनेसमैन के, क्या आपने ई कॉमर्स से इस तरह के टाइप पढ़े थे, जैसे B2B, C2C, ये जो मैंने प्रैक्टिकल लेकर आपको समझाई हर तरीके से, क्या इस तरह से कहीं समझा था, अगर नहीं तो ये क्लास में आपको बताना है कि हाँ अलग ही तरीका, ऐसा ही प्रैक्टिकल चलना चाहिए हर क्लास को, मैं इसी तरह से डिजाइन करता हूँ। इवन रीजनिंग भी लेके आने वाला हूँ, बस आपको क्या करना है, अगर रीजनिंग लाना है, आपको लगता है कि मैं ये कोर्स जल्द से पूरा करूँ, एक तो हो जाएगा, इवन मैक्सिमम ये छुट्टियाँ, हालांकि कुछ दिन अब 2-2 क्लास ले पाऊंगा, कुछ दिन एक क्लास लूंगा अभी, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा दिन आगे बढ़ जाए क्लास, लेकिन 30 मार्च तक हो जाती है अगर 2-2 देता तो, आगे बढ़ सकते हो तो मान के चलिए आप बढ़ तो गई क्लास वैसे ना। कोशिश ये है कि आपकी 15 अप्रैल से पहले इसको फिनिश कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान देनी है, उसके बाद हम रीजनिंग का स्टार्ट करने से सोच रहे हैं, किसका, रीजनिंग का। लेकिन उसके लिए आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, वो टास्क ये है कि आपको ये क्लास की लिंक कम से कम, आपको ज्यादा नहीं, कम से कम, अभी कहाँ है हम, लगभग 1200 के आसपास है सब्सक्राइबर, ठीक है। आपको कम से कम काम लेके जाना है इसको, कितना दे दिया, 4000, कम दे रहा हूँ, 4000 लेके जानी है तब तक, कितने, 4000, ये 1 जीरो और यहाँ भूलो मत, 1 जीरो पीछे लगाई मैंने, ठीक है, तो 4000 तक लेके जाना है आपको, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, लेकिन इसके लिए आप शेयर कर देना और लाइक करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।